नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा, जब भी मोदी से सच पूछो तो कांपने लगता है मोदी। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश ने चल दी चाल, कन्नौज से भर दिया नामांकन, बीजेपी का सीट जीतना हुआ मुश्किल। क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े तेजस्वी यादव। फिर से प्रधानमंत्री से पूछ लिए 5 सवाल। कहा, आप संविधान को क्यों ख़त्म करना चाहते हो? और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के लगातार आचार संहिता के उल्लंघन पर फंस गई है बीजेपी? अब चुनाव आयोग ले सकता है एक्शन, बताएंगे। हालांकि नाम को लिया जाएगा जो भी एक्शन है, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री एक नंबर का डरपोक है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही मैं सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी कांपने लगता है। इसी लैंग्वेज में राहुल ने बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से सवाल पूछो, नरेंद्र मोदी कांपने लगता है। नरेंद्र मोदी को खुली चेतावनी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने, और कहा कि फिलहाल झूठ, लोगों में नफरत फैलाना, देश को तोड़ना, यही नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ये नहीं बताते जनता को कि उन्होंने पिछले 10 सालों में देश के लिए क्या किया। राहुल ने कहा कि सिर्फ जैसे ही सवाल पूछने लगो तो कांप के डर कर हिंदू मुसलमान बीच में ले आता है मोदी। यही नहीं, ये राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश में नफरत फैलाते हैं और उनकी राजनीति यहीं तक है। सीधी सी बात है, अगर कोई मुद्दों की बात कर रहा है या फिर मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है तो बीजेपी को भी दोस्तों मुद्दों पर ही बात करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों पर बात नहीं करते। ये आरोप बार बार बीजेपी के ऊपर लगते हैं कि आखिरकार जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, क्या वो सच में मायने रखती है दोस्तों? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आ गए हैं जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ जो है बीजेपी को डरपोक बता दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रधानमंत्री से पूछ लिए 5 तीखे सवाल। सबसे पहला, तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आप देश के संविधान को क्यों ख़त्म करना चाहते हो? आप क्यों चाहते हो कि देश का संविधान ख़त्म हो जाए? दूसरा सवाल तेजस्वी यादव का, आपको बिहार की जनता ने 39 से 40 साल दिए, लेकिन आपने बिहार की जनता के लिए इन 40 सालों में क्या किया? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, पिछड़े समाज से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों आप जो है उनके लिए अभी तक आपने कुछ नहीं किया? चौथा सवाल, आप पूंजीपतियों को और अरबपति बनाते जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। इस महंगाई का कारण क्या है? पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बिहार में आकर मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हो? आप क्यों देश की जनता को बरगलाते हो और हमेशा झूठी बातें करते हो? तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे इन 5 सवालों के जवाब प्रधानमंत्री दे दें। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री से तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछे थे, उनका जवाब आज तक नहीं मिला। 5 सवाल फिर से तेजस्वी ने पूछ लिए हैं, लेकिन मुझे इतनी पूरी उम्मीद है कि इन 5 सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा। सवाल का जवाब वो दे सकता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं जिसमें हिम्मत होती है वो जनता के या विरोधियों के हर सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन जिसने वाकई में ये सब कुछ किया ना हो, वो आखिरकार सवाल का जवाब देगा भी तो क्या देगा? इसलिए या तो इनको देश विरोधी बता दिया जाएगा, या हिंदू विरोधी, या फिर मुस्लिम समर्थक बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया जाता है और सवालों से भाग जाती है असली बीजेपी। तो जाहिर सी बात है, तेजस्वी के सवालों में दम है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने चल दी बीजेपी के ऊपर चाल, कन्नौज से भर दिया नामांकन। अब बीजेपी के जो दोस्तों कन्नौज से खड़े हुए कैंडिडेट, वो पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, अखिलेश यादव को पता था कि कन्नौज उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ना है। अखिलेश यादव ने जानबूझकर दोस्तों अब की बार कन्नौज की सीट चुनी है। अखिलेश यादव बीजेपी के सुबोध के खिलाफ दोस्तों जो यहाँ पर खुद खड़े हुए हैं कन्नौज से। अखिलेश यादव ने कल कन्नौज सीट से अपना नामांकन भरा। अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन भरते हुए जो बीजेपी के
सुप्रभात है दोस्तों, सुप्रभात पाठक, उनके खिलाफ जो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट लेकर भाग जाती है, लेकिन हम जनता के लिए काम करते हैं, और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर घेरा। हालांकि आपको बताते चले, अब जो बीजेपी के सुबोध पाठक हैं वो कह रहे हैं ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का है। अखिलेश यादव की सोच पाकिस्तानी है। अब आप समझिए कैसे बौखला रहे हैं अखिलेश सामने खड़े हो गए तो, कि मैं हार जाऊंगा चुनाव। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। कहा प्रधानमंत्री कभी भी देश के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ जनता को तरसाते रहे, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे कि इधर से उधर से। और दोस्तों जब असली चुनाव की बारी आती है, जब मुद्दों की बारी आती है, तो प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो जाते हैं, जनता पूछती है। प्रधानमंत्री के दोस्तों आप समझिए, दो ही यार, अडानी और अंबानी, ये किसने नारा दिया था? राहुल गांधी ने। लेकिन दोस्तों अब ये नारा बदल जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के तो दो ही नारे हैं दोस्तों, या तो मुस्लिम लीग या फिर खुद मुसलमान। सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री की राजनीति मुस्लिमों के बिना नहीं चल सकती। आपको पता भी नहीं, अगर मुसलमान ना हो तो नरेंद्र मोदी की सत्ता ही ना बचे, क्योंकि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फैक्टर वो ही है जीत का। प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान घुसेड़ देते हैं हर चुनाव में, और जनता इतनी कहीं कहीं की दोस्तों आप समझ, जनता तो नहीं खैर बेचारी, पर जो अंधभक्त थे दोस्तों, जो मूर्ख हैं, वो नरेंद्र मोदी को वोट दे डालते हैं। और वो सिर्फ इसी वजह से देते हैं दोस्तों कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और ख़ुद ध्रुव राठी के भी एक वीडियो में ये एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों, एक्सप्लेन किया ध्रुव राठी ने बहुत अच्छे से, कि कैसे व्हाट्सअप के ग्रुपों के द्वारा, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के द्वारा लोगों में जहर घोला जाता है। और फिर आखिरी का जो व्हाट्सअप ज्ञान है वो ये होता है कि सिर्फ तुम्हें अगर कोई बचा सकता है इन अत्याचारों से तो वो नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें ही जिताना। तो बस यही पूरा खेल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का है कि 4 सेक्टर में इन्हें बांट रखा है। पहला, हम हिंदुओं पे हमेशा से अत्याचार होते आए हैं। दूसरा, देखो हमारे लिए हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम हमेशा अकेले खड़े रहे हैं। तीसरा, अगर नरेंद्र मोदी ना हो तो ये लोग जो है यहाँ पर हमें दबा दें। चौथा, नरेंद्र मोदी को वोट दो क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये 4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बना रखे हैं दोस्तों, जो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं हिंदू मुसलमान। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे अब कौन से ज़ात और धर्म की बात करने वाले हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट करते हैं और धर्म के आधार पर ही जो है यहाँ पर दोस्तों चुनाव लड़ते हैं। यही नहीं, ये भी आरोप लगाया गया है दोस्तों जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, कि फिलहाल प्रधानमंत्री जब तक धर्म को बीच में नहीं लाते, ओवैसी ने कहा, तब तक उनका जो यहाँ पर खाना हजम नहीं होता। ओवैसी ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री कहीं और का समझते हैं, तभी तो सिर्फ दोस्तों आप समझिए हिंदू भाइयों की जिक्र होते हैं, लेकिन जो विपक्ष है उनके बारे में बात तक नहीं की जाती है। इसी को लेकर जमकर उन्होंने प्रधानमंत्री को लपेट लिया और ये साफ कहा गया कि फ़िलहाल देश के लोकतंत्र को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है दोस्तों, ये पूरी दुनिया देख रही है। मैंने तो पहले भी कहा और फिर कहूँगा दोस्तों, आज हमारे देश की तमाम संपत्तियाँ, देश के लोकतंत्र को जिस तरीके से ख़त्म करने की होड़ चल रही है दोस्तों, क्या ये देश के लोकतंत्र के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने का काम करेंगे दोस्तों कि आज हमारे देश की जो हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन है? आज भी प्रधानमंत्री सच से भाग रहे हैं, कल भी वो भागते थे दोस्तों, और कभी भी प्रधानमंत्री के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री को दोस्तों सच्चाई से डर लगता है, प्रधानमंत्री सच से भागते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, आज हमारे देश की तमाम संपत्तियाँ, देश के तमाम जो वो हैं दोस्तों फैक्ट, वो चेक आप कर सकते हैं, और देश में तमाम चीज़ें बदल चुकी हैं, ये चीज़ दोस्तों साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों राहुल गांधी बोले, मैं प्रधानमंत्री से वादा करता हूं, मैं इस देश का एक्सरे करा कर रहूँगा, चाहे नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश करें, लेकिन मैं देश का संविधान कभी बदलने नहीं दूंगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि प्रधानमंत्री देश के संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए
यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करेंगे कि वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दे। मैं भी देखता हूँ कि वो देश के लोकतंत्र को कैसे ख़त्म करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग 400 का नारा लगा रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इतना आसान नहीं है, इस बार मैं हटने वाला नहीं हूँ। राहुल ने कहा कि अब मैं राजनीति में पूरी तरीके से घुस चुका हूँ और अब मेरे लिए देश से सिर्फ एक चीज़ महत्व रखती है कि देश के लोकतंत्र को बचाऊं और प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर करूं। और दोस्तों वो राहुल गांधी कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव और तमाम इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से तमाम इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर केजरीवाल से लेकर तो हेमंत सोरेन तक की अपील कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले, चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष का आरोप लगे हुए हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को अब तक नहीं रोका है। बीजेपी लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही है चुनाव से पहले, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बेल मुझे साफ दिखाई दे रहा है कब मिल सकती है। उनको दोस्तों बेल मिलेगी चुनाव के बाद, क्योंकि बीजेपी इस गलत फहमी में जी रही है कि अगर हमारी चुनाव में जीत हो गई तो केजरीवाल को बेल दिलवा देंगे, अगर हार हो गई दोस्तों तो यूं भी विपक्ष केजरीवाल को बाहर निकाल ही लेगा इंडिया गठबंधन की जीत के बाद। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को डर इस बात का है कि अगर केजरीवाल बाहर रहे तो हम डेफिनेटली हार ही जाएंगे। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही है दोस्तों। चुनाव तो वो अब भी हार रही है, चुनाव तो वो यूं भी जीत नहीं पाएगी चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। आज इस देश की जनता ने सोच लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों सत्ता से बाहर निकाल कर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और ये सच्चाई दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर देश में बदलाव की हवा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बदलाव की हवा चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि जब भी चुनाव हारने लगती है बीजेपी तब वो जो है यहाँ पर इसी तरीके की लोकतंत्र को ख़त्म करने की चीज़ें करती है। आपको बताते चलें, यही नहीं, यहाँ पर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं दोस्तों वो देश में नफरत का जहर घोल रहे हैं और इसी तरीके से जो यहाँ पर देश की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को सौंप दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई आरोप लग चुके हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं देश की जनता ने एक मुहिम खोल दी है, जिससे कि सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। अब ये तो साफ़ हो चुका है कि विपक्ष का दोस्तों चुनावी एजेंडा साफ़ है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल केंद्र से उखाड़ कर फेंक देंगे बीजेपी को, इस बार दिल्ली से उठाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो लोग दिल्ली में बैठकर राज्यों में हंगामे करवा रहे हैं, दंगे फैलवा रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा उन लोग को सत्ता से बाहर जाना ही होगा। आपको बताते चलें, ये बात साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया और ये भी कह दिया कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन का हिस्सा अभी भी ममता बनर्जी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईवीएम और वीवीपैट पर चुनाव आयोग ने दोस्तों फंसा दिया इलेक्शन कमीशन को। चुनाव आयोग से दोस्तों पूछे ऐसे सवाल जिसके जवाब शायद चुनाव आयोग के पास दोस्तों नहीं है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो ईवीएम और वीवीपैट वाले मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ने कई बचाव किए वीवीपैट और ईवीएम के कि किसी भी तरीके से ये हटे ना। लेकिन अब कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा सवाल पूछ लिया है। कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल आप जवाब दीजिए कि क्या वीवीपैट ईवीएम को कंट्रोल किया जाता है, क्या उसमें कंट्रोल होता है। कई तरीके के सवाल पूछे गए, कुछ सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, जिसके बाद आपको बता दें कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप ऐसे अधिकारी को बुला कर लाइए जिसके पास इन सवालों के जवाब हैं, या फिर दोस्तों अगर उन सवालों के जवाब नहीं हैं तो आप मतलब समझ सकते हैं कि घोटाला वहीं से किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सवालों के जवाब नहीं होंगे दोस्तों तो जो यहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें की जा रही होंगी और इसी की वजह से ये सारा रायता फैलता है। हमेशा आरोप लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो कम से कम अगर ऐसा सच में कुछ हो रहा है दोस्तों तो उसके ऊपर भाई सवाल तो उठेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप जनता को सच बताइए कि क्या है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि इस देश की जनता सवाल पूछना चाहती है, इस देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आखिरकार ये तमाम चीज़ें हैं क्या।
आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री की बात का कोई यकीन नहीं करता। दरअसल दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम संपत्तियों को और देश की तमाम दोस्तों जितनी भी वो हैं यहाँ पर उन सबको गिरवी बेच दिया गया। लेकिन प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र का वो नहीं पता है महत्व। उन्होंने कहा कि एक महिला से पूछिए मंगलसूत्र का महत्व क्या होता है। और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री को जमकर लपेट लिया प्रियंका ने कहा, ये सरकार जानबूझकर झूठ फैला रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार की नीतियों को लेकर तमाम चीज़ें दोस्तों जो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष ने लपेटे में ले लिया है, जहां पर ये चीज़ साफ है कि अब प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल फिर से एक बार अखिलेश यादव का चला जादू। अखिलेश ने और तमाम इंडिया गठबंधन ने दोस्तों बनाया प्लान उत्तर प्रदेश में होने वाली एक बड़ी जनसभा। दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की सीटों पर फिर से दोस्तों तिकड़म लड़ेगा, जहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी और तमाम विपक्ष साथ आने वाला है। आपको बता दें, इस बार उत्तर प्रदेश से खेल शुरू हुआ है। ऐसे में राहुल और अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश में गजब ढा रही है। आपको बता दें, अब की बार अखिलेश ने भी कहा था कि पूर्वांचल की हवा अब की बार ऐसी चल रही है जिससे कि बीजेपी जो यहाँ पर पूरी तरीके से बौखला गई है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल अखिलेश यादव की बात में दम है। पूर्वांचल की हवा को लेकर तो बीजेपी घिरी हुई है। और दोस्तों पूर्वांचल में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ये आप सबको भी पता है। कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों उसको लेकर सरकार घिरी हुई है। और अब अखिलेश ने इस चीज़ का दावा किया कि पिछले 10 सालों से बीजेपी लोगों को ये झांसा दे रही है कि हम यहाँ का विकास करेंगे। लेकिन क्या दोस्तों सच में कोई विकास हुआ है? अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब बात विकास की आती है तो सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो जाती हैं। और ये बात तो साफ भी है कि फ़िलहाल तमाम चीज़ें जो है जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम देश सबका साथ सबका विकास, वो झूठ सबके सामने आ चुका है। और ये चीज़ें हैं जो दोस्तों कहीं ना कहीं दुनिया देख रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से भड़क गया संजय रावत ने प्रधानमंत्री को लपेटा। कहा, फिलहाल कभी मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, कभी मुस्लिम लीग पर आ जाते हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो या फिर एक हेट स्पीचर। आपको बता दें चले, संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो किसी जात किसी धर्म से परे होता है। आज संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों की गरिमाओं को लांघ रहा है। वो देश के मुसलमानों को एक्साइट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश के मुसलमान को एक तरफ छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या है, उनकी मंशा क्या है। कैसे दोस्तों सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही प्रधानमंत्री जानबूझकर जो मेजॉरिटी में उनको खुश करने के लिए मुसलमानों की बुराई करते हैं। और दोस्तों ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये सारी चालबाजियां हैं। सब कुछ बीजेपी को पता है कि वो क्या कर रही है और कैसे कर रही है। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं, क्योंकि ये बयान अभी हाल ही में दिया गया है कि फ़िलहाल आपकी संपत्तियाँ छीन कर जिनके ज़्यादा बच्चे उनको दे दिया जाएगी। तो अब दोस्तों सवाल तो उठेंगे। फिलहाल ये सरकार चाहे कुछ भी करे, लेकिन देश की जो तमाम संपत्तियां हैं या फिर देश के जो बड़े बड़े आदेश दोस्तों उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम जो है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। ये बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को दोस्तों शर्म आना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है। खुलेआम, ऐसा भी नहीं है कि पीठ पीछे कोई बयान दिया हो, खुलेआम इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहा है। उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी के नेता, कल रक्षा मंत्री राजनाथ हैं, वो प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सरकार ने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, नरेंद्र मोदी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। वाह भैया, मतलब 17 शिकायतें जो चुनाव आयोग में दी गई हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान वाली बात हो या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात हो, ये सब सच है। अब बीजेपी इसको भी दोस्तों झूठ ठहराएगी क्या बीजेपी अब भी कहेगी कि हम तो बहुत शरीफ हैं, हमने कभी जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करा। जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता को दोस्तों कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे ये कितना ही झूठ बोल रहे, देश की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार दोस्तों सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेंगे जो लोग।